हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गौड ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 24 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर देखेंगे कि वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं वर्गो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। फिर इस सब के बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, तो वो क्वेश्चन होगा एंजल जी आपके उस क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा, तो उसका आंसर देंगे। उसको हम बाद में लेते हैं। तो चलिए पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी में है, काफी मन मुटाव में है, काफी एंजाइटी स्ट्रेस में है। उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। ना तो या तो वो बातें नहीं कर रहे हैं, या तो उनके पर्सन नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए अभी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अभी अपने इमोशंस वो दबा कर बैठे हैं, चुप हैं, मौन है, खामोश हैं। उनको लग रहा है कि अभी उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, अपने इमोशंस दबा कर बैठे रहना चाहिए। जब उनको लगेगा कि सब ठीक हो रहा है तो तभी वो इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक रिस्क लेंगे। उनको लग रहा है कि जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो उनके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी, और वो इसमें रिस्क लेंगे धीरे धीरे करके। वो कोई जंप नहीं लगाना चाहते, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे उतना ही चीजें उनके फेवर में आएंगी, और वो इसके लिए गेट टुगेदर भी करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि गेट टुगेदर होगा, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें होंगी, तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे, ताकि दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकें और फिर से रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए अभी जो है थोड़ा सा वो अब अपने आप को हील करने का कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। उनको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो धीरे धीरे करके रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि सब कुछ ठीक हो सके, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि कोई भी एक्शन ले सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश ना करें। वो या तो वो ऐसा महसूस करें या तो फिर आप ऐसा चाहते हैं।
उनको और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो उनकी दिली तमन्ना है उसी के साथ आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सकें। और वो ये भी चाहते हैं कि जो उनका चाहे वो शादी से पहले का लव रिलेशनशिप में रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, या शादी के पहले के या बाद के दिन होते हैं जो उन्होंने खुशियों के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, रोमांस के दिन, जो उनकी मेमोरीज हैं, वो उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस हिस्ट्री को दोहराएं उनके साथ मिलकर, जो उन्होंने खुशी के पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, और उनके साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करें, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं, उनसे बातें कर सके, ताकि फिर से समय आने पर ये रिश्ता जो है चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, और उसमें इसको सेलिब्रेट किया जा सके, कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं वर्गो, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं। अब देख लेते हैं वर्गो, आपके पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपना स्पिरिचुअल ग्रो करे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, पैसा, प्रॉपर्टी भी होगा, जॉब, बिजनेस भी होगा, करियर भी होगा, प्यार भी बढ़ेगा, सारी चीजें ठीक होंगी। तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, और और टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, अपने परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद, हेल्प लें, और उसके साथ वो आगे बढ़ें। क्योंकि अगर वो टीम एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, तो धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रो करने का सोच रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो सके, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकें, अपना टीम एफर्ट लगा सकें, ताकि फिर से ये रिश्ता पहले जैसा हो सके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कामयाबी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने जो है वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, और उसकी एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, चाहे किसी की जिसको अपना सुपीरियर, अपना एल्डर, गुरु मानते हैं, चाहे वो फैमिली, परिवार है, या फिर कोई और है, तो उसकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार चार्मिंग होगा, और रिश्ते में खुशहाली आएगी। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर जो है रिश्ते में कामयाबी दिलाएगी, सफलता की तरफ बढ़ाएगी, और परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो रही हैं इस रिश्ते में, उसका छटना होगा, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नए सिरे से, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा, हीलिंग होगी, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, जो प्रॉब्लम्स, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो
मनमुटाव जो परेशानी चला हुआ है उसका छटना होगा और नए सिरे से चीजें आगे बढ़ेंगी, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? द हायरोफेंट, डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है, डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से इमोशंस हैं। ये रिश्ता जो है बहुत लंबे समय तक जो है दूरियां बनाकर नहीं रहेगा, ये दूरियां खत्म होंगी। जो लेकिन इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आने की जरूरत दिखाई दे रही है। जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो है एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ग्रो होती दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए या तो परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या जिसको अपना गुरु या आदर्श मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस रिश्ते में फ्रेंड के रूप में, दोस्त या सहेली के रूप में आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, जानते थे और इसको रिश्ते के रूप में आपने एक्सेप्ट किया। तो अभी भी सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। तो यूनिवर्स ही इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, क्योंकि दोनों ही इसमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो नेगेटिविटी थी उसे रिमूव करते हुए पॉजिटिवली एक नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्ता लग रहा था कि डेड सा हो गया है, खत्म सा हो गया है, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हुए, उन चीजों को लेट गो करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, नई एनर्जी, नए जोश के साथ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ केसेस में जो उनके रिलीजन के नहीं है, उनके धर्म के नहीं है, उनकी कास्ट के नहीं है, जो लव रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जो पर्सन है, या तो आप या तो आपके पर्सन आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, जो रिलीजन को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं। तो वहाँ उन लोगों का रिश्ता जो है खत्म हो सकता है, यानी कि नए अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं और नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ बढ़ा जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम, इसका यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ऑनेस्ट, ईमानदारी और बच्चे की एनर्जी के साथ बिगिनिंग, शुरुआत कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और आगे बढ़ जाइए। सितारे भी आपका साथ देंगे और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो ब्लॉकेजेस थी, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा। उनको रिमूव करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़िए। बैलेंस, स्टेबिलिटी और खुशहाली इस रिश्ते में आएगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। इसका ये गाइडेंस ही थी, क्योंकि तो
यूनिवर्स ने यही गाइडेंस दी है कि डेडिकेशन के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब देख लेते हैं डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें आप देख सकते हैं। आपका समय शुरू हुआ, अब 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 3 बार अपने अंतरात्मा से, सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन, रिकंसिडर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, हौसले बुलंद रखिए, स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए और थोड़ा एक दूसरे के प्रति इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जानकारी, जांच पड़ताल कीजिए, चीजों को जांचिए, परखिए और तभी आप आगे बढ़िए। जांच परख करके आगे बढ़ेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला रखेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। यानी कि रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो उन जानकारियों को हासिल कीजिए जो आधी अधूरी है, जो पूरी तरह से आप कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना है, अपने हिम्मत जुटानी है, हौसला नहीं छोड़ना है। तो कामयाबी के साथ आगे बढ़िए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। यानी कि हौसले के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, करेज के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।